हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में कौन सा हम अधिनियम पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसमें हमने कल धारा 2 तक पढ़ा था और धारा 2 में क्या परिभाषाएं हमने पढ़ रखी थी, क्या परिभाषाएं जो थी हमने वो पढ़ ली थी। इसमें कौन कौन सी थी? सशस्त्र बल की परिभाषा थी और कौन सी थी? मानवाधिकारों की परिभाषा थी। अब आज हमको स्टार्ट करना है नेक्स्ट अध्याय 2। चलिए बिना किसी देरी के हम अध्याय 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें कुछ समझने वाली चीजें हैं तो हम समझते हुए इसको चलेंगे, ठीक है। चलिए अध्याय 2 अध्याय 2 किससे संबंधित है? तो अध्याय 2 संबंधित है मानवाधिकार आयोग से। किससे? मानवाधिकार आयोग किससे संबंधित है? मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। तो इसमें जो अध्याय 2 में कौन सा है? वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। अगर इसको अंग्रेजी में कहें तो क्या कहेंगे? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्या कहेंगे? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो चलिए देखते हैं, इसकी धारा पे हम पहुंचते हैं सीधे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये नाम है इसका। क्या है? अध्याय 2 का ये नाम है। और चलिए हम धारा पे चलते हैं। धारा सीधे फिर इसमें समझते हैं। धारा 3 में क्या है? धारा 3 में है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, ठीक है। अब समझते हैं इसमें कि इसका गठन कौन करेगा। इसको अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो क्या हो जाएगा? NHRC। क्या हो जाएगा? NHRC हो जाएगा इसका शॉर्ट ना, ठीक है। तो अब देखिए, राष्ट्रीय जो ह्यूमन राइट कमीशन है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो इसका गठन है। तो इस वक्त सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे? इसका गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी? तो इसका गठन या कौन करेगा? तो सबसे पहले इसके देखेंगे हम इसका गठन। तो कौन करेगा? तो कहेंगे केंद्र सरकार इसका गठन करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार गठन करेगी। अब जब इसका गठन होगा तो इसमें क्या होंगे? कुछ सदस्य होंगे ना। तो उनमें सदस्य कौन कौन होंगे? तो उसमें अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, उसके और अन्य जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे, और उनको कहाँ से चुना जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम क्या होंगे इसमें देखना। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इसका देखते हैं गठन कौन करेगा। तो गठन कौन करेगा? गठन कौन करेगा? तो इसका गठन करेगा भैया कौन? केंद्र सरकार। कौन करेगी गठन? केंद्र सरकार। इसका गठन होगा केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसके सदस्यों में देखते हैं इसके जो सदस्य होंगे, सदस्य में इसके कौन कौन होंगे। इसका अध्यक्ष कौन होगा? इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होगा? तो अध्यक्ष कौन होगा? वो कहेंगे जो क्या है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या होगा? जो मुख्य न्यायाधीश होगा, लेकिन क्या है, वो जो पूर्व होगा, जो रह चुका है, अब वर्तमान में नहीं है, वो क्या होगा? इसका अध्यक्ष होगा। कौन होगा? तो कौन होगा इसमें देख सकते हैं, पूर्व CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या हिंदी में क्या कह सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश
कहाँ का? भारत का। पूर्व सीजीआई मुख्य न्यायाधीश कहाँ का? वो कहाँ का हो? भारत का हो। ठीक है। अब इसमें एक सदस्य कहाँ से आएगा? एक जो सदस्य होगा वो कौन होगा, और इसमें जो अन्य सदस्य हैं वो कौन कौन होंगे? एक सदस्य आएगा कौन? जो कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का जज है या क्या हो? रहा हो। क्या हो? जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या है। तो एससी का जो क्या है? जज रहा हो या क्या है? या क्या है? वर्तमान में भी अभी जज है, वो क्या है? सदस्य हो सकता है। क्या है? या क्या है? जज रहा हो, वो क्या एक सदस्य होगा। दूसरा एक अन्य सदस्य कहाँ से आएगा? अन्य एक सदस्य कौन होगा? अन्य सदस्य और कौन होगा? इसका अन्य सदस्य और कौन होगा? तो ये फिर कहाँ से आएगा? फिर आएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो क्या है? रहा हो या हो। क्या है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट से आ सकता है, तो किसी भी हाई कोर्ट से। ठीक है। किसी एचसी का मुख्य न्यायाधीश जो क्या है या रहा हो, है या क्या हो? रहा हो। ठीक है। वो हो गया एक सदस्य। और अन्य सदस्य कौन होगा? बाकी जो 3 सदस्य आएंगे वो कहाँ से आएंगे? फिर आएंगे कितने? 3 सदस्य। फिर आएंगे अन्य 3 सदस्य। इनमें कौन कौन होगा? तो इसमें कौन कौन होंगे? जो मानवाधिकार के जो जानकार होंगे। जो 3 सदस्य ये आएंगे, ये कौन होंगे? ये मानवाधिकार के जानकार होंगे। कौन होंगे? तो कहेंगे कि मानवाधिकार के जानकार होंगे, जिनमें से क्या होगी? कम से कम एक महिला होना अनिवार्य है। क्या है? 3 सदस्यों में क्या एक महिला होना अनिवार्य है, क्योंकि महिलाओं के भी मानवाधिकार है, सबके अपने अधिकार हैं, तो उसके लिए महिला का होना भी बहुत जरूरी है। इसमें से 3 में से कितने? एक होना महिला का बहुत जरूरी। 2 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो होना ही होना जरूरी है। ठीक है। तो मानवाधिकारों के जानकार कौन होंगे? ये मानवाधिकार के जानकार, जिनमें कम से कम क्या हो? जिनमें कम से कम कितनी? एक महिला, ठीक है, होना अनिवार्य है। क्या है? एक महिला जरूरी है। क्या? एक महिला जरूरी है। अब ये देखते हैं इसके, ये हमारे हो गए सदस्य। अब ये बताइए कि ये क्या संवैधानिक निकाय है या वैधानिक निकाय है? क्या ये संविधान के किसी जो आर्टिकल है उससे इसका गठन किया गया है, या किसी वैधानिक इसका गठन किया गया है, किसी कानून के तहत इसका गठन किया गया है? तो ये क्या है? अगर इसमें पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये क्या है? वैधानिक है या संवैधानिक है? तो कहेंगे ये कैसा है? एक वैधानिक निकाय है। क्या है? ये संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या? संवैधानिक निकाय क्या है? नहीं है। क्या है? नहीं है। ये कैसा है? ये कैसा है? ये वैधानिक निकाय है। ये कैसा? वैधानिक निकाय है। ठीक है। ठीक है, इसको बना के अलग से लिख लीजिए। क्या है? एक ऐसा संवैधानिक निकाय है, नहीं है। एक ऐसा है वैधानिक निकाय। पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो क्या संवैधानिक निकाय है या कैसा वैधानिक निकाय है, और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है। अब इसके ये हमने देख लिया इसका गठन कौन करेगा, इसके सदस्य कौन होंगे। अब देखते हैं इसका जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, ये तो हमने देख लिया कि कौन करेगा, और इसके सदस्य कौन कौन होंगे। ये फिक्स है कि यही लोग क्या होंगे? सदस्य होंगे। अब इसका जो पहले गठन हुआ तो वो कब हुआ था, तो इसका देख लेते हैं इसका गठन कब हुआ। इसका गठन कब हुआ था? कब किया गया था? तो कहेंगे इसका गठन कहेंगे कि 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। कब? 12 अक्टूबर कब? 1993 को इसका क्या किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अब इसका मुख्यालय अगर देखा जाए तो मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय कहाँ पर? इसका नई दिल्ली पे है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। लेकिन यदि क्या है इसका, क्या अब ये देख सकते हैं कि इसका मुख्यालय स्थित है, इसको कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि क्या है
इसको दूसरी जगह भी क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। केंद्र सरकार चाहे तो उसको किसी दूसरी जगह पर भी क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। तो इसमें लिख सकते हैं केंद्र सरकार चाहे तो दूसरी जगह ले जा सकती है। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, इसका दूसरी जगह भी ले जा सकती, चाहे तो दूसरी जगह ले जा सकती है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। सदस्य में कौन होगा, अध्यक्ष कौन, एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा, जो कौन होगा, पूर्व सीजेआई या मुख्य न्यायाधीश कहाँ का, जो भारत का। ठीक है, और एक सदस्य जो कि कहाँ से आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या है वर्तमान में। एक सदस्य कहाँ से आएगा, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। ठीक है, जो अन्य 3 सदस्य होंगे वो क्या, मानवाधिकारों के जो जानकार हैं उनमें से क्या कम से कम एक महिला होना अनिवार्य है। ठीक है, अब देख इसमें फिर क्या देखा हमने, इसका गठन कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय देखा कि नई दिल्ली में है। और लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो इसको क्या कर सकती है, कहीं दूसरी जगह भी ले जा सकती है, उसकी मर्जी के ऊपर। उसको लगता है कहीं नहीं, यहाँ पे ठीक नहीं है तो दूसरी जगह भी सुविधा ज्यादा है तो वहां पे ले जा सकती है। ठीक है, तो चलिए ये हमने देखा। अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट धारा कौन सी है, नेक्स्ट धारा हमारी 4। धारा 4 क्या कहती है उसको देखते हैं। धारा 4 में है एनएचआरसी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। और ये तो हो गया हमने नियुक्त कौन कौन होगा, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो चलिए देखते धारा 4। धारा 4 में क्या है, एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो इसमें अब ये है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी अध्यक्ष प्लस सदस्य, इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति कहेंगे कि जो क्या होगा, जो नियुक्त उस टाइम पे जो राष्ट्रपति होगा उनके द्वारा की जाएगी। जो उस टाइम पे वर्तमान में राष्ट्रपति होंगे उनके द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि नियुक्ति कौन करेगा, तो कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा की तो जाएगी, लेकिन वो किसकी सलाह पर करेंगे, समिति की सलाह पर। किसकी, एक समिति होगी, वो समिति सलाह देगी, उस समिति के सलाह पर क्या करेंगे, वो उनका गठन, उनकी नियुक्ति करेंगे। अब समिति में कौन कौन होंगे, तो अब समिति में देख लेते हैं। लिख सकते हैं परंतु किसकी, समिति की सलाह पर, किसकी, समिति की सलाह पर, किस पर, सलाह पर। अब समिति में कौन कौन होंगे, तो समिति में देख लेते हैं। समिति का जो अध्यक्ष होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसमें कौन कौन होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। वो कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, तो भारत का प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री। अन्य सदस्य कौन कौन से होंगे, अन्य सदस्य कहाँ से आएंगे, कौन कौन होंगे, तो अन्य सदस्य, इस समिति के जो अन्य सदस्य होंगे वे कौन कौन से होंगे। तो पहले तो क्या, लोकसभा का अध्यक्ष होगा, क्या होगा, एक सदस्य क्या होगा, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष।
कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। एक कौन होगा? एक भारत का कौन गृह मंत्री होगा? भारत का गृह मंत्री होगा। कौन होगा? एक भारत का गृह मंत्री होगा। एक लोकसभा का कौन होगा? विपक्षी नेता होगा। कौन होगा? लोकसभा का विपक्षी नेता। कौन होगा? विपक्षी नेता। कौन होगा? एक विपक्षी नेता होगा कहाँ का? लोकसभा का। फिर कौन होगा? एक राज्यसभा का विपक्षी नेता होगा। कौन होगा? राज्यसभा का कौन होगा? विपक्षी नेता। ठीक है, या प्रतिपक्ष कह सकते हैं, राज्यसभा का प्रतिपक्ष नेता। और एक सदस्य कौन होगा? वो आएगा राज्यसभा का उपसभापति। कौन आएगा? राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति। इतने इसके सदस्य होंगे। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग मिलकर क्या करेंगे? इनको सलाह देंगे। किसको? इस समिति किसको? राष्ट्रपति को, कि किसकी नियुक्ति इनकी करनी है। ठीक है, तो इनकी किस प्रकार से करनी है और किन किन की करनी है। ठीक है, तो ये समिति होगी जो क्या करेगी? राष्ट्रपति को क्या करेगी? सलाह देगी। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। और फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? इनकी नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। लेकिन इसमें भी क्या है? इसमें भी एक नोट में अगर लिखो कि यदि क्या है, वो जो इनमें से यदि सदस्य कोई सदस्य है जो किसका है? जो सुप्रीम क्या SC या HC हाई कोर्ट का क्या है? जो जज है, वर्तमान जज है। क्या है? जो क्या है? वर्तमान जज यदि इनका सदस्य बन रहा है तो उस जज को क्या करनी होगी? उसको क्या करनी होगी? जो इसके किससे? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी। क्या होगी? या परामर्श करना होगा। से क्या करना होगा? परामर्श करना होगा। से परामर्श करना होगा। ठीक है, यदि ये हैं जो वर्तमान जज हैं हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, यदि उनको इनमें सदस्यों में से रखा जाता है, ठीक है, इनकी नियुक्ति होती है, तो उनको क्या करना होगा? CJI से परामर्श करना होगा। ठीक है, फिर वो क्या अनुमति दे देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा 5 की ओर चलते हैं। धारा 5 किसके बारे में बात करती है? तो धारा 5 का बात करती है जो अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनका त्याग पत्र या उनका क्या हटाया जाने के बारे में। उनको क्या त्याग पत्र दे सकते हैं? किसे दे सकते हैं? यदि हटाया जाना है तो कौन हटा सकता है और किस प्रकार क्या वो चीजें होंगी जिनके कारण उनको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं धारा 5। अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र एवं हटाया जाना। ठीक है, त्याग पत्र एवं उनका हटाया जाना। तो इनको ये जो त्याग पत्र यदि क्या करना चाहते हैं, यदि त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे और कौन इनको क्या कर सकता है? हटाया जा सकता है, हटा सकता है। ठीक है, तो अगर ये क्या करते हैं, यदि अध्यक्ष या जो सदस्य हैं वो अपना क्या त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही क्या किया था? नियुक्त किया था। तो यदि ये क्या करते हैं, अध्यक्ष या सदस्य त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे? वो देंगे राष्ट्रपति को। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। यदि अब उनको क्या हटाया जाना है,
तो किस कारण से उनको हटाया जा सकता है? हटाया जाना उनका, क्या हटाया जाना, उनको हटाया किस कारण से उनको हटाया जा सकता है? तो यदि वो किसके, और उनको हटाया भी जा सकता है किसके, जो राष्ट्रपति है उसके आदेश पर क्या कर सकते हैं, इसको हटाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के आदेश पे हटाने के बाद क्या होगी, एक सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी। उस जांच में यदि क्या होंगे कि वो दोषी पाए जाते हैं, वो निम्नलिखित तरीके से होंगे कि यदि वो चीजें उनके साथ हैं तो उनको हटाया जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति के आदेश पर क्या किया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश पर किसकी, एससी की जांच, राष्ट्रपति के आदेश पर एससी की या सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद क्या कर सकते हैं, जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से निम्नलिखित कारण होने पर हटाया जा सकता है। निम्नलिखित कारण होने पर क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब कौन कौन से कारण हैं उनको देखिए। ठीक है, यदि क्या है, वो व्यक्ति क्या है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अपना क्या है, दिवालिया हो गया है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। किसी व्यक्ति पर ऐसा कोई केस हो गया है जो क्या क्रिमिनल है और उसको क्या सजा हो गई है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उससे हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर क्योंकि वो मानवाधिकार के लायक नहीं, जब उसके ऊपर ही वो केस चल रहे हैं तो वो क्या ही दूसरों की सुरक्षा करेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति है कि जैसे कई बार होता है लकवा मार जाता है, अब उनकी उम्र हो जाती है तो एकदम बीमार पड़ जाते हैं, तो उनका जो अंग शिथिल है या उनको कह सकते हैं कि शरीर जो उनका काम करना छोड़ देता है, तो क्या करते हैं, इन कारणों पे क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं। ठीक है, तो यही कारण है। तो देखिए कौन कौन से, या कि साबित कदाचार, क्या साबित कदाचार, साबित कदाचार का मतलब भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार, यदि क्या भ्रष्टाचार में वो पकड़ा जाता है तो उसको क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। यदि वो क्या असमर्थता है, उसमें योग्यता की कमी हो गई, असमर्थता हो गए, असमर्थता, क्या योग्यता की कमी है, योग्यता की कमी हो गई है, अब वो काम नहीं कर रहा, उसके योग्य नहीं बचा है, या क्या हो गया, वो दिवालिया हो गया है, बैंक करप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है, या क्या हो गया है, वो पागल हो गया हो, क्या हो, पागल हो गया हो, या क्या हो गया हो, दोष सिद्ध हो गया हो, क्या हो गया, दोष सिद्ध हो गया हो, प्लस में क्या हो गई, उसको सजा हो गई हो, क्या होगी, दोष सिद्ध हो गया हो प्लस में सजा हो गई हो, या क्या मानसिक या कैसा, शारीरिक शैथिल्य, शारीरिक क्या हो गया, शैथिल्य हो गया हो, शारीरिक शैथिल्य हो गया हो। ठीक है, तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी। इन कारणों के पर क्या कर सकते हैं, जो राष्ट्रपति है वो इन अध्यक्ष और सदस्यों को क्या कर सकते हैं, उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, यदि उनको खुद हटना है तो क्या करना होगा, उनको त्याग पत्र देना होगा, किनको देना होगा, राष्ट्रपति को देना होगा। अब यदि क्या है, जो राष्ट्रपति क्या करता है, आदेश देता है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, तो इसकी जांच करेंगे सुप्रीम कोर्ट, किसी को अगर हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जांच करेगा। यदि जांच में ये चीजें पाई जाती हैं, साबित कदाचार, असमर्थता, दिवालियापन, पागल या दोष सिद्ध जो सजा हो गई हो, मानसिक या शारीरिक शिथिल हो गया हो, तो फिर क्या कर सकता है जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इन सदस्यों को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं।
अब देखते हैं नेक्स्ट धारा। धारा ये देखो लाइट चली, धारा, एक सेकंड। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं धारा 6। धारा 6 में क्या है? धारा 6 में जो एनएचआरसी के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका टाइम पीरियड, क्या उनका टाइम पीरियड है, उनका कार्यकाल के बारे में चर्चा की गई है कि कितने समय तक कौन नियुक्त रह सकता है, उनका जो नियुक्ति काल है वो कितना होगा, या जो पदाधिकार विधि क्या है, उनकी जो पदावधि है वो कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट धारा देखते हैं। धारा एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि क्या है? पदावधि, या इसको क्या कह सकते हैं हम, कार्यकाल कितना। ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा की गई है। तो जो एनएचआरसी के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो कहेंगे उनका जो कार्यकाल होता है, उनका काल जब से वो क्या करते हैं, पद धारण करते हैं, जब से क्या करते हैं, पद धारण करते हैं, उससे क्या होती है, 3 साल तक होती है। कितनी होती है? जिस दिन मान लो आज पद धारण किया तो उसके अगले 3 साल तक क्या होंगे, वो सदस्य रहेंगे। या क्या हो, उनकी उम्र क्या हो, 70 वर्ष तक होती है। क्या होती है? 70 वर्ष तक। इनमें से क्या होता है, दोनों जो पहले हो जाए वो उतनी उनकी उम्र होती है, उनका कार्यकाल होता है। अब इसमें समझिए 3 साल और 70 साल का मतलब क्या है कि मान लो 2026 चल रहा है। ठीक है, 2026 में यदि वो नियुक्त हुआ, 26 चलेगा, 27 चलेगा और 28 चलेगा। कितना? 28। तो 28 में के लास्ट में क्या होगा, सेवानिवृत्त हो जाएगा। कितना? 2028 के लास्ट में क्या होगा, सेवानिवृत्त हो जाए। एक 26 हो गया, एक 27 हो गया, एक 28 हो गया, 2027, 1 2 3 साल। ठीक है, अब यदि क्या है, इस टाइम पे वो व्यक्ति क्या है कि मान लो 26 साल पे उसकी आयु है 68 वर्ष की। कितनी? 68 वर्ष की आयु है। ठीक है, ये 68 नहीं, 69 मान लो 26 में 69 वर्ष की आयु मान लो। ठीक है, अब वो 69 वर्ष की आयु है, लेकिन उनकी सदस्यों की आयु कितनी, कुल 70 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। तो 69 वर्ष की आयु में वो क्या नियुक्त हुआ। ठीक है, तो 26 में तो वो कार्य करेगा, 27 में क्या करेगा, कार्य करेगा, 27 में इसकी कितनी हो जाएगी, 70 वर्ष का हो जाएगा। फिर 28 में ये नहीं जा पाएगा, तो इसका कार्यकाल कितना, 2 ही वर्ष का हो पाएगा। कितना? 2 वर्ष का। तो वही है कि यदि क्या है, मान लो इसकी 68 साल में उम्र होती है तो 3 साल कर जाएगा, 69 में होती है तो 2 ही साल कर पाएगा, और पहले हो जाती है तो और भी कार्यकाल उसका होगा, दोबारा भी उसकी नियुक्ति हो जाएगी। क्या होगी? दोबारा भी उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो अब इसमें से जो पहले हो, या तो ये 3 साल पहले हो जाए तो उसकी निवृत्त हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाएगा, या 70 साल, उसकी उम्र के 70 साल हो जाए तो वो सेवानिवृत्त हो जाएगा। इसमें से दोनों में से जो पहले हो जाए, क्या हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए वो उसमें सेवानिवृत्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं आराम से, लिख सकते हैं कि अध्यक्ष और सदस्य अध्यक्ष और सदस्य कब से, पद धारण करने की तारीख से। कब से? पद धारण करने की तारीख से, कब से? पद धारण करने की तारीख से कहां तक, कब तक, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक। या क्या हो, या अधिकतम कहां, 70 वर्ष तक, 70 वर्ष तक। अब इसमें से दोनों में से जो क्या हो, पहले हो, उसका उतना कार्यकाल होगा। क्या होगा? उतना उसका कार्यकाल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या नोट में लिख सकते हैं कि इसका जैसे मान लो उसका 50 साल में उसकी नियुक्ति होगी तो क्या दोबारा चुना जा सकता है, तो अभी मैंने बताया कि बिल्कुल उसको दोबारा चुना जा सकता है। ठीक है,
तो लिख सकते हैं दोबारा भी उसी व्यक्ति को चुना जा सकता है। कितनी बार? दोबारा भी उसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? चुना जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? दोबारा भी उसी व्यक्ति को चुना जा सकता है। लेकिन क्या होगा कि यदि कोई जो NHRC का जो व्यक्ति है, जो सेवानिवृत्त है, तो वो क्या कर सकता है? वो क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी भी पद पर क्या नियुक्त हो सकता है या नहीं? मान लो जो NHRC का व्यक्ति है जो हो गया, अब वो क्या चुनाव में वगैरह जाके क्या कर सकता है? वो क्या इसमें हो सकता है राज्यसभा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जा सकता है? तो नहीं। जो NHRC का जो सदस्य है, वो जो सेवानिवृत्त हो गया है, वो ना केंद्र सरकार के किसी भी पद में जाएगा, ना राज्य सरकार में जाएगा। ठीक है, वो कहीं भी नियुक्त नहीं किए जा सकते। तो लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि NHRC के अध्यक्ष या सदस्य, NHRC के अध्यक्ष या सदस्य हटने के बाद क्या होंगे? हटने के बाद केंद्र या राज्य सरकार, कहां पर? केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखो लाइट चली गई है, यहाँ पे हो गया अंधेरा, स्पष्ट दिख नहीं रहा, दिख तो रहा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। या इसको कल ही करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, बाकी की क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।